पेन ड्राइव का इशू हो गया, आज पेन ड्राइव नहीं है। आप लोग मुझे टॉपिक बता दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो कौन सा आता है अभी? कोऑपरेटिव सेक्टर रिफॉर्म्स। अब ये कोऑपरेटिव सेक्टर रिफॉर्म्स, आज मैंने पीडीएफ इसलिए नहीं खोली क्योंकि पेन ड्राइव मुझे मिल नहीं रही मेरी फाइल। अभी दूसरी पेन ड्राइव आएगी, तब तक स्टार्ट तो करते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर रिफॉर्म्स में सवाल आने के चांसेस तो हैं। साउंड में इशू आ रहा है? साउंड में क्या इशू आ रहा है? अभी क्लियर है मेरी ऑडियो वीडियो? ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे बता दीजिए एक बार। ठीक है, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड सवाल आएंगे क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अभी नई नई बनी है। ठीक, बहुत से चेहरे नए देखने को मिले हैं आज। एक हमारे भाई भी नए आए हैं, ये तो नए हैं ही हमारे। तो यस, रिसेंटली नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी भी न्यूज में है। तो कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्टली करंट अफेयर्स का टॉपिक ना देकर वो चीज अगर न्यूज में है तो उसका स्टैटिक दे दिया जाएगा कि चलो कोऑपरेटिव सेक्टर पे बात करो। कोऑपरेटिव सेक्टर पे अगर सवाल आता है तो उसका क्या इंट्रोडक्शन होगा? क्या इंट्रोडक्शन किया जा सकता है? अगेन, जब भी कोई भी इंट्रोडक्शन करने में दिक्कत हो, कीवर्ड चूज करो। कीवर्ड क्या है? कोऑपरेटिव सेक्टर। कुछ भी क्वेश्चन आए, चैलेंजेस ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर, कीवर्ड क्या है? तो बस इंट्रोडक्शन में उसको एम्फसाइज कर दो, उसकी इंपॉर्टेंस बता दो, उसको मेटाफोरिकली बताओ कि कितना जरूरी है कोऑपरेटिव सेक्टर हमारे देश में। चलो इंट्रोडक्शन करो इसका सब लोग। इंट्रोडक्शन सोचो, 1 मिनट दे रहा हूं। प्लीज इंट्रोडक्शन सोचिए, क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है? क्या बात। कोऑपरेटिव सेक्टर इज द आर्टरी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर द आर्टरीज ऑफ द रूरल इकोनॉमी। यस, डायरेक्टली आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल का भी मेंशन कर सकते हो। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है? कौन सा है? हाँ, 19 सब क्लोज सी। तो वो आर्टिकल का मेंशन भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली 97 अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 43 बी, कोऑपरेटिव सेक्टर द मल्टीप्लायर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द कंट्री। बहुत अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। मल्टीप्लायर ऑफ द इकोनॉमी एंड द जीडीपी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेमंत, दीपेश, आदेश, प्रीत, बहुत बढ़िया। कुछ कीवर्ड्स आप इंटो में जैसे मेंशन कर सकते हो। आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। आपने कॉर्नर स्टोन बता दिया कि कॉर्नर स्टोन है, ठीक है। आपने मल्टीप्लायर बोल दिया, क्या है? मल्टीप्लायर है। बस ये कीवर्ड्स ही होते हैं जो आपको इंट्रोडक्शन में लिखने पड़ेंगे, आपका काम हो जाएगा। गेटवे फॉर इंडियंस टू ग्लोबल मार्केट, गेटवे, ब्लड स्ट्रीम, बोलिए।
बहुत बढ़िया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर बेस्ड अपॉन द कौन सा प्रिंसिपल? सर्वोदय प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी। बहुत बढ़िया। और कोई? अब तो आपको 1-2 दिन हो ही गए, अब आप बताइए। इनफॉर्मल बैंकिंग, ठीक है, और इंप्रूव किया जा सकता है। बहुत बढ़िया कौशिक, प्रवीण, सौम्यदीप। फ्रॉम सेल्फ ग्रोथ टू नेशन बिल्डिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लेज अ वेरी फाउंडेशनल रोल। यस, एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप किसी चीज का इंपॉर्टेंस बताना चाहें। आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है टीयर 2 में? आपको लिखना तो एक ही ऐसे है, 2 लॉन्ग आंसर और लिखने हैं। यूपीएससी जैसे सवाल में, सीपीएफ जैसे पेपर 2 वाले पेपर में कम से कम आप ये कीवर्ड्स रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 4 ऐसे लिखने पड़ेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट लिखने पड़ेंगे। और यूपीएससी में स्टेट पीसीएस में तो 20-20 आंसर लिखने पड़ते हैं, तो उसमें तो इसके अलावा बहुत चीजें याद करनी पड़ती है। आपका फायदा क्या है कि आप अगर ये कीवर्ड रट लोगे, लिखना तो एक ही ऐसे है भाई। ये कोई गेटवे टू इंक्लूसिव इकोनॉमी, वेरी गुड, है ना? तो कुल मिला के क्या करना है अपने को? ज्यादा रटना नहीं है। तो जो लोग मेरा मुंह देखते रहते हैं वो इस कीवर्ड्स को याद कर लें, कम से कम कुछ तो मुंह से निकले। फोर रनर इन द डेमोक्रेटिज्म ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, बहुत बढ़िया। फोर रनर, फोर रनर, फोर रनर, ये कीवर्ड नोट डाउन कर लें। ये कीवर्ड डेफिनेटली ना तो आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोड की जरूरत पड़ेगी। अभी 2-3 कीवर्ड इस्तेमाल कर लोगे, यही तो पॉजिटिव होता है। यही तो पॉजिटिव्स हैं कि आप किसी नाउन की कैरेक्टरिस्टिक कितनी मेटाफोरिकली बता रहे हैं। चलिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर की बात हो गई यहाँ पे। अबे कोऑपरेटिव सेक्टर की आप मुझे बताएंगे इंपॉर्टेंस, और जब आप इंपॉर्टेंस बताएंगे तो आप मुझे लोकल कैसे डिवाइड करेंगे? 3 पैराग्राफ आप डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल रहने देते हैं, लोकल, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोकल लेवल पे ज्यादा योगदान होता है, और इंटरनेशनल। सोचिए, लोकल लेवल पे अगर बात करें तो लोकल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है? 3 पैराग्राफ आपको इंपॉर्टेंस के यहाँ पे डाल देने हैं, अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो। अगर आपको बोला नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में इंपॉर्टेंस है, रोल ही बताओ, टॉपिक बस ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया, अगर आपसे इंपॉर्टेंस पूछ ली तब तो ये 3 पैराग्राफ बताना ही है। इंडिविजुअल लेवल पे या और भी आप लेवल पे बता सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल लेवल भी डाल दो, क्या दिक्कत? लेकिन अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो 3 पैराग्राफ काफी होते हैं, और 3 के 2 भी काफी होते हैं। द सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस, yes, yes, Garima, it works as invincible institutional impeccable way to boost Indian economy. वेरी गुड, वेरी गुड। श्री लक्ष्मी, सिद्धार्थ, अर्चित, नीतीश, कृतिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप लोग मुझे इंपॉर्टेंस बता दीजिए लोकल लेवल पे। तो लोकल लेवल पे फार्मर की इनकम बढ़ रही है ना? मार्जिनलाइज सेक्शन इंपावर हो रहे हैं, इंडिविजुअल को वॉइस मिल रही है। कैसे लिखेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी has large importance in this country, especially at local level, such as, क्या फिर लिख दोगे नेक्स्ट पैराग्राफ में? on the national level as well there are some importance, ये इंटरनेशनली द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे करके, ठीक। तो लोकल लेवल पे सोशल बैरियर ब्रेक होता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज, यस बेटा, श्री लक्ष्मी, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमईज बिलोंग्स टू दिस ओनली। कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। Diversification of products, poverty alleviation, very good. Sericulture in Andhra Pradesh, yes, that is based upon cooperative society sector only. Yes, very good. Local business का recognition होता है और upliftment होता है। लो वोकल टू वोकल फॉर
लोकल को और जीआई टैग जैसे प्रोडक्ट्स को ब्रांड लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे रिकॉग्निशन मिलती है। अमूल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल कोऑपरेटिव सोसाइटी का? हाँ, सह्याद्री फार्म्स, ये मैंने तो, सेवा, सेवा है, सेवा भी इला भट्ट का है। वेरी गुड, इतने नाम नहीं सुना मैं, बट ठीक है, तुमको आता है तो बढ़िया ही है। लिज्जत पापड़ भी है, गोकुल मिशन, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, इतना ही काफी है बस। वेरी गुड, शुगर केन इंडस्ट्रीज, ये सब एग्जाम्पल तुम लोकल में डाल सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है बेटा, लोकल लेवल पे लिख देंगे। किसी को डाउट, किसी को डाउट, सवाल, मन में शंका, शक किसी तरह की? अब नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस बताइए। नेशनल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जीडीपी कंट्रीब्यूशन। क्या लिखोगे? ऑन द नेशनल लेवल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज boosts employment generation, increases GDP contribution, strengthens financial inclusion. Yes, it overall assists internal security, रेडिकलिज्म कम होता है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन होती है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है। इफको, हाँ इफको का अच्छा एग्जांपल है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको वाला। दीक्षा ने सही बताया, सिद्धार्थ भी, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, पॉलिसी मेकिंग, वेरी गुड। मिल गई? मेरे को नहीं मिली, वो घर रह गई। कोई नहीं, शाम आज का तो कर लेंगे हैंडल। समझे? क्या समझे बाबू? हाँ, नेशनल लेवल पे इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, यस, रोल मॉडल्स प्रमोट करते हैं। जैसे रोल मॉडल्स, ईला भट्ट एक हमने रोल मॉडल है, जिनका 72 लाख वुमेन मेंबर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रोल मॉडल ही है। हाँ बिल्कुल होगा, तो नेशनल लेवल की लिख देंगे आप लोग। अब मुझे इंटरनेशनल लेवल की बताइए कि इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या महत्व है। यस, एक्सपोर्ट इकोनॉमी हमारी बूस्ट करता है, आत्मनिर्भर भारत के विजन को स्ट्रॉन्ग करता है, एफडीआई में भी अट्रैक्टिव एफडीआई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, इंटरनेशनल इंडेक्सेस जैसे कि हंगर इंडेक्स हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, हालांकि अब तो नहीं आती वो इंडेक्स, बट ऐसे इंडेक्सेस में हेल्प करता है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम एड भी दे पाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, पीपल टू पीपल टाइज भी बढ़ते हैं, और हाँ ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है। यस, 2025 का जो थीम है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है। वेरी गुड, वेरी गुड सूरज। 2025 जो साल है उसका थीम भी कौन सा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। तो सवाल आने के चांसेस बन जाते हैं। 2025 वाला ग्लेशियर पे था, देखो एक बार चेक कर लेना, मुझे आइडिया नहीं। इंटरनेशनल ईयर कौन सा था? हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन बेटा अब ऑफिशियली बंद हो गई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। ये तुम इंपॉर्टेंस बता दोगे। अब तुम बताओगे चैलेंजेस, और जब तुम चैलेंजेस बताओगे तो इसके चैलेंजेस, अब एक बात तुमको याद रखनी है कि जब भी चैलेंजेस किसी सेक्टर के पूछे जाएं, सेक्टर के,
तो उसमें तुम सोशली, इकोनॉमिकली, अच्छा दोनों पे हैं, दोनों ईयर है भाई, ऐसा हमारे कुछ होनहार विद्यार्थी बोल रहे हैं। आप अपनी तरफ से चेक कर लीजिए, मुझे अभी नहीं आइडिया उसका क्लियर, ठीक। तो जब भी अगर सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर, एमएसएमई पे आ गया, फिशरीज हो गया, एग्रीकल्चर पे आ गया, अगर इन पे अगर चैलेंजेस आपको लिखने हैं तो आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल के अलावा एक और फ्रेमवर्क अपना सकते हो जो आपको कुछ अलग बनाएगा। जब आप चैलेंजेस बताएं सेक्टर्स के, तो आप 2-3 लेवल पे बता सकते हैं। एक तो हो गया आपका ऑपरेशनल, दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, तीसरा क्या बनेगा, तीसरा क्या बन सकता है, फाइनेंशियल लेवल पे। हाँ, एग्जीक्यूशनल तुम ऑपरेशन में डाल दो ना। टेक्निकल लेवल भी हो सकता है, पॉलिसी लेवल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो तुम ऐसे पैराग्राफ्स को डिवाइड कर सकते हो। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चैलेंज फेस्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑपरेशनल चैलेंज, दैट इज, फिर तुम ऐसे पूरा सेंटेंस कंटिन्यू करो। कैसे लिखोगे, हाउएवर देयर आर सम चैलेंजेस, स्पेशली ऑपरेशनल चैलेंजेस सच एज, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चैलेंज। अगला पैराग्राफ स्टार्ट करोगे तो ऐसे ही करोगे ना, सब हेडिंग तो बनाओगे नहीं लॉन्ग आंसर में। The first and the foremost challenge faced by corporate society is operational challenge such as, कौन कौन से चैलेंज है ऑपरेशनल बताइए मुझे। बेटा मुझे देखो, आप लोग ऑनलाइन वाले पहले सुनिए कि मैं क्या चैलेंज पूछ रहा हूं, फिर उसके हिसाब से बताइए ऑपरेशनल चैलेंज क्या। पॉलिटिकल भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या है, क्रेडिट सपोर्ट फाइनेंशियल में आएगा ना। ऑपरेशनल बताइए, मैनेजमेंट में डिजिटल लिटरेसी कम है या ओवरऑल स्टाफ की कमी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वेरी गुड। लॉजिस्टिक्स इशू है, यस। लो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, चलो वो तो इंफ्रा में ही आ गया। लैंग्वेज बैरियर्स भी हैं, यस। लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, वेरी गुड। एंट्री एंड एग्जिट इशू भी है, हर कोई जल्दी से कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन नहीं कर पाता और हर कोई जल्दी से बंद नहीं कर पाता। बंद करने के लिए भी दफ्तर, सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते रहो, चालू करने के लिए भी काटते रहो, वेरी गुड। ट्रांसपोर्टेशन, रेड टेपिज्म, लैक ऑफ मैनेजमेंट, स्किल गैप, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल आ सकता है पॉलिसी लेवल पे, क्या दिक्कत। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी खोलो तो इतने सारे कानून है, कानून का पालन करते ही रह जाओ। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, डिसीजन पैरालिसिस, डिसीजन पैरालिसिस, डिसीजन लो इंप्लीमेंट करते रह जाओ, जो तुम एक्सक्यूशन वाला बोल रहे थे। हाँ तुम बोलो, गोल्डन गेट ब्रिज। सोशल में मत डालिए, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल अलग कैटेगरी हो जाती है, ये हम माइक्रो लेवल की कैटेगरी बता रहे हैं। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल नेशनल मैक्रो कैटेगरीज है जो इस तरह के टॉपिक्स में सूट नहीं करती। आप लोग डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मेरा रूल है, मैं ही पेपर सेट करता हूं, ऐसा नहीं है। बट एक लेवल पे ये वाली चीजें काम करती हैं। जब आपसे सेक्टर वाइज चीजें पूछी जाए, बैंकिंग सेक्टर पे आ जाए, तो इस पे आप जल्दी से अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आप पॉलिटिकल लेवल पे ज्यादा क्या बोल लेंगे। फिर मान लो आपके एक ऐसे और 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो कुछ तो आप डिफर करोगे कैटेगरी में, अदर्स में लिख दो, क्या दिक्कत है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बताओ, डिजिटलाइजेशन नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है ना, और क्या नहीं है, सप्लाई चेन भी नहीं है, वेरी गुड। लॉजिस्टिक तो उसमें आ गया ना ऑपरेशनल में। इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट एक्सेस नहीं है, यस। सेंट्रलाइज्ड पावर है, डिसेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बढ़िया अनुष्का, ये आएगा तुम्हारा ऑपरेशनल लेवल पे। सेंट्रलाइज्ड पावर है और डिसेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यस। वाटर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती है, इनकंसिस्टेंट सप्लाई होती है। और और क्या इशू है, सोचिए सोचिए। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे आप बैंक में जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, सेफ्टी ऑडिट्स नहीं होती,
लैक ऑफ सेफ्टी ऑडिट्स, लैक ऑफ 24 आवर्स बेसिक नेसेसिटीज, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओल्ड एज फ्रेंडली और जेंडर फ्रेंडली इंफ्रा नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। अब फाइनेंशियल लेवल पे तो तुम बता ही सकते हो, सेपरेटली बजट से पैसा नहीं आता, फाइनेंस की कमी है, लो वेजेस है ना, एनबीएफसी के साथ लिंकेजेस नहीं है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे जो क्या बोलते हैं फिनटेक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फिनटेक जैसे पेटीएम, गूगल पे, लोन देने वाले आजकल ऐप आ गए ना, फिनटेक, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी दोनों मिक्स करके जो कुछ प्लेटफॉर्म्स आ गए, उनके साथ कोलेबोरेशन नहीं है। यस, जेंडर गैप पे है, इनएडिक्वेट फंडिंग है, सेपरेट बजट अलोकेशन है, बट बजट जितना अलोकेट किया जा रहा है वो उतना सफिशिएंट नहीं है, इनएडिक्वेट बजट सपोर्ट यू कैन से। यस बेटा शिवांश, यू आर राइट, बट देयर इज इनएडिक्वेट फंडिंग, इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग। हाँ तो मैं फाइनेंशियल की तो बात कर रहा हूँ। क्या एनपीएस अप्लाई नहीं होता, एनपीए, एनपीए बढ़ रहा है, यस वेरी गुड, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं, डुअल बैलेंस शीट प्रॉब्लम आ रही है। अब कुछ नहीं होता, ऐसा होता है कि लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं और एसेट्स कम हो रही हैं, सिंपल एज टर्म्स। एनपीए तो पता ही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लोन पे लोन बढ़ रहा है, लोन वापस नहीं आ रहा। ये तो हो गया फाइनेंशियल, फाइनेंशियल लिटरेसी, इनएडिक्वेट कैपिटल, पुअर क्रेडिट एसेस, लो प्रॉफिट मार्जिन, बहुत बढ़िया, लो प्रॉफिट मार्जिन है ये। अब टेक्निकल लेवल पे तुम बता सकते हो, कंप्यूटर्स की कमी है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, एआई स्किल्स नहीं है स्टाफ में, साइबर फ्रॉड्स ज्यादा होते हैं, गांव में सिग्नल नहीं आते, कंप्यूटर नहीं चलता है, होता है, बैंक वालों में भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। यस, डोमिनेंस ऑफ बिग फार्मर्स ऑन इन फंडिंग, फाइनेंशियल लेवल पे लिख सकते हैं आप कि लोन पे सबसे ज्यादा लोन किसको दिए जाते हैं, लैक ऑफ एक्सेस टू लोन्स फॉर स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स तो लोन ले ही नहीं पाते, सारे बड़े फार्मर्स ले जाते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल लेवल पे लिख सकते हो, पॉलिसी लेवल पे कोई जरूरी नहीं है, लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो कि पॉलिसी लेवल पे वी डोंट हैव क्लियर कट गाइडलाइंस, वी डोंट हैव क्लियर कट टारगेट्स, है ना, वी डोंट हैव सेपरेट कोऑपरेटिव पॉलिसीज, मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री के अंदर सेपरेट, मिनिस्ट्री के अंदर टारगेट्स क्लियर नहीं है, ठीक है। पॉलिसी लेवल पे पॉलिसी पैरालिसिस है। पॉलिसी पैरालिसिस क्या होता है, आप पॉलिसी पे पॉलिसी बनाते जा रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन, यस दैट इज पेपर टाइगर स्कीम, यस वेरी गुड श्री लक्ष्मी, पेपर टाइगर स्कीम्स है, पेपर पे लिख दिया, हो कुछ नहीं रहा, सुनने समझने में बहुत बड़ा लग रहा है, दिल्ली में भी नहीं आते सिग्नल, भाई दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं आते, 3 वाईफाई लगा हुआ है और बीच में कब तुम्हारे नेटवर्क चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इस क्लासरूम में 3 वाईफाई होने के बावजूद भी कितनी बार नेटवर्क जाता है, हाँ किसका, भाई क्या ही करे, कितने ही लगाए भाई, छाती पे लेके वाईफाई तो घूमूंगा नहीं मैं, ठीक है, समझ आ गया, लिख लेंगे। अब मुझे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बता दीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। फिर आप लिखेंगे सॉल्यूशंस, कि सॉल्यूशंस टू द अबव प्रॉब्लम्स कैन बी इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म, ये सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म में ये सॉल्यूशन है। तो शॉर्ट, सहकार से समृद्धि, यस, चलिए सॉल्यूशन बताइए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या क्या सोल्यूशन है भैया, फाइनेंस को स्ट्रीमलाइन करना, सर स्ट्रीमलाइन मतलब क्या होता है, स्ट्रीमलाइन करना क्या होता है, स्मूथनेस लाना, ट्रांसपेरेंट करना, इंटीग्रेट करना, उसको कोहेरेंस लेके आना, ऐसा नहीं है। स्ट्रीमलाइन मतलब होता है चीजें क्लियर कट हो, अगर मैं इस बैच में अलग पढ़ाऊं, कुछ और बैच में अलग पढ़ाऊं, तो चीज स्ट्रीमलाइन नहीं हुई ना। स्ट्रीमलाइन मतलब होता है एक इंटीग्रेटिव चीज हो, स्टैंडर्ड हो।
Yes, clear bifurcation of priority sector lending. Yes, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, क्रेडिट एक्सेस हो गया, अवेयरनेस हो गया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, लॉन्चिंग फिनटेक प्रोडक्ट्स. कोऑपरेटिव सोसाइटी नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी तो निकाल सकती है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट, तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे. अट्रैक्ट कैसे होंगे? इंडिजिनस भारत 4G स्टैक बाय BSNL. ठीक है, मुझे तो लगा पता नहीं एडवर्टाइजमेंट कहां से आ गया, BSNL का एडवर्टाइजमेंट. रोबस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, रोबस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025. सर, हाउ टू हाईलाइट गवर्नमेंट स्कीम इन द सॉल्यूशन? गवर्नमेंट सॉल्यूशन के लिए आप अलग पैराग्राफ बनाओ, सॉल्यूशन से जस्ट पहले पैराग्राफ बना दो. However, government has introduced several schemes to address these challenges, such as सहकार से समृद्धि, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव पॉलिसी का जो टारगेट वारगेट है, और जो भी तुम्हारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनिशिएट स्कीम वगैरह डाल दो, कोऑपरेटिव बैंक्स. फिर तुम सॉल्यूशन बताओ. Still there are some gaps remaining which can be solved through some solutions, such as short term solution ये हो गया, long term वाला ये हो गया. Yes, some of the short term solutions can be this, and moreover long term solution can be this. long term solution क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कोलैबोरेशन हो सकता है. फार्मर इंश्योरेंस, यस दिग्विजय, वेरी गुड. सचिन, वेरी गुड. हिमान, कोऑपरेटिव यूनियन शुड बी मेड. ट्रेड यूनियंस को प्रमोट हम कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में. टेक एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर हम ला सकते हैं, सच एज टेक एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? एग्जैक्टली कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी वाइज चाहिए कोऑपरेटिव बैंक को? कभी देखा है? ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए. यस, वायरलेस इंटरनेट पेनिट्रेशन, जैसे कि स्टारलिंक को प्रमोट किया जा सकता था कि गांव में भी कनेक्टिविटी जाए. स्ट्रेंथनिंग इंटरनल डेमोक्रेसी, वेरी गुड. कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंटरनली भी रिफॉर्म्स चाहिए. अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, स्किलिंग, बहुत बढ़िया. वुमेन लेड कोऑपरेटिव्स को प्रमोट कर सकते हैं. कौन से कोऑपरेटिव? वुमेन लेड कोऑपरेटिव्स को वी कैन प्रमोट, और माइक्रो एंटरप्राइजेस को भी हम प्रमोट कर सकते हैं. Yes, we can launch dedicated freight corridors, freight corridors, dedicated freight corridors बनते हैं. सामान वामान जो मालगाड़ी लेके चलती है तुम्हारी अलग से ट्रैक पे. अभी क्या होता है, पैसेंजर और कार्गो ट्रेन एक जगह चलती है, पर इंडियन रेलवे ने क्या किया कि सामान वाला अलग हो और पैसेंजर वाला ट्रैक अलग हो, तो डिस्ट्रप्शन नहीं होंगे. ठीक है, सेपरेट थिंक टैंक भी क्रिएट कर सकते, जैसे नीति आयोग है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वी कैन क्रिएट सेपरेट थिंक टैंक. यस, नेशनल लेवल सेंटर वी कैन क्रिएट फॉर अपस्किलिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी. वेरी गुड बेटा. शिशु किशोर तरुण मुद्रा स्कीम. बोलिए बोलिए. हाँ, इंटीग्रेशन विद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, रेगुलर ऑडिटिंग, बहुत बढ़िया. पीपीपी, बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप्रोच क्या होती है? टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है कि ऊपर से डिसीजन लिया, नीचे तक आते आते इंप्लीमेंट नहीं हो पाया. ऊपर से एसी में बैठ के मिनिस्टर सोच रहे हैं कि ये होना चाहिए, ग्राउंड लेवल की रियलिटी का पता नहीं. बॉटम अप अप्रोच होती है कि नीचे से सजेशन जाए, नीचे से स्टाफ सोचे कि हमें क्या जरूरत है, हमें क्या करना है, और ऊपर तक फिर वो अप्रूवल जाए. ये हो गया तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का. सॉल्यूशन बताओ तो जल्दी लिखो सॉल्यूशन. सब सॉल्यूशन लिखो, 1 मिनट दे रहा हूं. सॉरी, सॉल्यूशन क्या, सॉरी, कंक्लूजन. यस, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ 3 फार्म विल्स. यस यस, वन स्टॉप सेंटर्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं. बहुत बढ़िया. अभी तुम लोग कंक्लूजन सोचो.
हाथ में लेके घूमता रहो। कंक्लूजन बताइए। जो कंटेंट आपको अपलोड कर दिया गया है उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। जो कंटेंट हमने आपको दिया है उसको पढ़ के भी आप कंक्लूजन अपना बना सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सौम्यदीप, अतुल, आदित्य, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी बताइए। To sum up, cooperative sector plays immense role in inclusive development. It can be transformed by reform, resilience, and reinvent. As future lies from volume to value, dependence to design, and reaction to resilience, for making India self-reliant and Viksit Bharat by 2050. कल वाला यूज हो गया ना? क्या बोला इन्होंने? किस पे शिफ्ट करना चाहिए फोकस? Volume to value, वॉल्यूम टू वैल्यू। dependence to design, और किसी को याद नहीं हुआ तो बोलो फिर। डिपेंडेंसी टू और रिएक्शन टू। बाकी भी अच्छे अच्छे शब्द बोले इन्होंने। क्या क्या बोला आपने? 3 आर कौन से बताए? रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स, रेजिलियंस एंड रीइन्वेंशन। 3 आर पे हम फोकस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया अनुष्का। प्रवीण, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ ग्लास सीलिंग ब्रेकर इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या टर्म यहां पे यूज लिया? ग्लास सीलिंग मतलब पता है ना क्या होता है? वुमेन वाले में समझाया हुआ है मैंने। क्या होता है? वुमेन जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है उसको पॉलिसी लेवल पे ग्लास सीलिंग बोलते हैं। और ग्लास सीलिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वुमेन को ऊपर जाने से ऑर्गेनाइजेशन में कोई रोक रहा होता है। वो कौन रोक रहा होता है समझ नहीं आता, दिखता नहीं है, बट कोई ना कोई तो चीजें रोक रही होती है। यस, एक सेकेंड। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर द फोर्स मल्टीप्लायर ऑफ द इकोनॉमी, should have targeted timely and targeted policy both at government and individual level for fulfilling the mission of Viksit Bharat 2047। but also the economic growth of every and the social inclusivity of the Viksit Bharat approach can क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर, गजब इंट्रोडक्ट कंक्लूजन। अब बताइए इनमें से, यहां तो 2 हो गया, एक टीम ने बता दिया। अब बिग बॉस खेलूंगा मैं तुम्हारे साथ। अब ये वाला ग्रुप बताओ, बोलो। वेरी गुड। बाकी बोलो यार, क्या जासूस बनोगे तुम? तुमको हनी पॉट में आ जाओगे तुम तो जल्दी। हनी पॉट स्कैम में पकड़े जाओगे तुम तो। बताओ बताओ। वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे कितना अच्छे से बता रहे हैं, यहाँ पे बोल नहीं पा रहे हो। बोलो बोलो भाई, फोन लेके क्या इधर, बोलो कंक्लूजन बोलो पीछे से। हाँ जी, वो अब देखिए अमित शाह की वीडियो, सफेद कपड़ा, ओ सफेद कपड़ा। चलो, cooperative societies are the inevitable precious stones of our country which must not be let choose that they end up being a big loss of our economy। ठीक है, बढ़िया हो सकता है और बढ़िया। cooperative society is the fundamental chain of robust economy। it empowers local to global, micro to macro and dependent to independent। बहुत बढ़िया, अच्छे लाइन है। cooperative society empowers local to global, micro to macro, dependent to independent। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हेमन। Cooperative societies are not just enterprises, but they are expressions for collective strength। बहुत बढ़िया वैभव। Cooperative societies are not just enterprises, but they are expressions। क्या है? Expressions for collective strength।
They can turn the spirit of cooperation into the force of national transformation. सर ऐसे शब्द मैं कैसे सीखूंगा? इंग्लिश तो सीख नहीं सकते हम 2 महीने में, हम मिररिंग कर सकते हैं, हम कीवर्ड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? इंग्लिश नहीं सिखाऊंगा तुमको मैं, बट अगर कुछ बच्चे लिख पा रहे हैं तो आप भी लिख सकते हो। अगर उसने कल वाली चीज यूज की और आपने नहीं की तो आप ये मान के चलो कि आप एग्जाम में भी यूज नहीं करोगे। अगर आप क्लास में बैठ के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं बना पा रहे हो तो आप एग्जाम में भी नहीं बना पाओगे। मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस है, क्लास में नहीं आया तो एग्जाम में नहीं आएगा। यहां नहीं बोलोगे तो एग्जाम में भी नहीं लिख सकते। Cooperative society is to unite power which contributes to strong, sustainable and stable economy. Very good, Pooja, good try. Strong, sustainable and stable economy के लिए cooperative society is very. चलो नेक्स्ट टॉपिक बताओ, ये तो बहुत ज्यादा खिंच गया, अब हो गया। दूसरा टॉपिक बताओ, लॉजिस्टिक सेक्टर। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक टॉपिक भी अगर अपन डिटेल में कर रहे हैं, इतना टाइम सही है एक टॉपिक को, मैं तो 15 मिनट में भी करा दूंगा। सही है क्या? या किसी को ऐसे कि नहीं सर आप बहुत धीरे धीरे करा रहे हो? भाई किसी को शिकायत है तो बताओ, क्योंकि मुझे लगता है एक टॉपिक को हम ढंग से करेंगे तो 10 टॉपिक के बराबर है उसका सोचना। बहुत बढ़िया विशाल, बहुत बढ़िया नीतीश। चलो अब लॉजिस्टिक सेक्टर पे मुझे इंट्रोडक्शन बना के दो बढ़िया वाला। लॉजिस्टिक सेक्टर क्या होता है? व्हाट इज लॉजिस्टिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, सामान इधर उधर करना। यस आदेश प्रीत, यस ये मैं यही कह रहा हूं। लॉजिस्टिक सेक्टर क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू। जिसको कुछ नहीं आए वो ये इंट्रोडक्शन में लिख सकता है, और जिसने क्लास अटेंड की है ढंग से वो इससे भी बेहतर मालगाड़ी बताओ। बहुत बढ़िया। चलो अब इसका इंट्रोडक्शन बना के दो। कैसे बनाओगे? लॉजिस्टिक सेक्टर को एम्फसाइज करो, क्यों जरूरी है। जो कीवर्ड्स मैंने बताए थे, कॉर्नरस्टोन, ब्लड स्ट्रीम, फाउंडेशन पिलर, और कीवर्ड्स ऐसे सोच के बताओ। ठीक, समझ गया, समझ गया। तुम्हारा फर्स्ट पार्ट सही था, सेकंड पार्ट तक तुमने पूरा ऐसे ही लिख दिया। फर्स्ट पार्ट तक सही। नितिन गडकरी सर ने भी यही बोला है कि इनके रूम में वो लगी है वॉलपेपर कि अमेरिका इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इट्स रोड्स ओनली। कीस्टोन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, बहुत बढ़िया शीना। क्या है? कीस्टोन, कीस्टोन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, और फाउंडेशनल पिलर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी। बहुत बढ़िया। और logistics sector capability is not only transfer goods but transfer ideas and innovation for global and domestic competitiveness to realize the dream of. इसको और अच्छा बता रहा हूं मैं, इसको और अच्छे से बता रहा हूं। अनुष्का ने लिखा है लॉजिस्टिक्स, इसको ध्यान से नोट करना, ये मेरा बार बार नीचे हो रहा है। लॉजिस्टिक इज नॉट ओनली द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसफरिंग एंड ट्रांसेंडिंग आइडियाज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसफरिंग और ट्रांसेंडिंग। बहुत बढ़िया अनुष्का। हाँ रिपीट कराओ भाई, क्या था? क्या क्या? ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसफरिंग और ट्रांसेंडिंग। यस, द आर्टरीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत बढ़िया। कौशिक ने भी अच्छा लिखा है, लॉजिस्टिक्स एक्ट एज अ सीमेंट विच कनेक्ट्स एवरी ब्लॉक ऑफ दिस कंट्री ब्रिक बाय ब्रिक। वेरी गुड, ठीक, बढ़िया, गुड ट्राई। यस, In a country like India, where there is diverse geographical terrain, logistics sector works as a lifeline of Indian economic development. वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, समझ आया? कुछ सीख रहे हो कि ग्रुप कैसे ज्यादा चल रहा है भाई? इन्होंने 1 2 3 4 लोगों ने बोल दिया, 5 और रेडी भी है। तुम तो बोलो बोलो। हाँ अच्छा हो रहा है। एपिसोड 2 लिख दो कमिंग सून। बढ़िया, गुड ट्राई। Good try. Logistics sector is like the circular system of economy, transporting goods and services, information across the nation. बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सबने लिखा है। जिन लोगों का नाम मैंने नहीं लिया वो उन्होंने भी बहुत बहुत अच्छा लिखा है। चलो ये तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया। देखो ऐसे इंट्रोडक्शन लिखने पड़ेंगे भाई, अगर ये लिख रहे हैं तो तुमको भी सोचना पड़ेगा, है ना? और मार्क्स रिलेटिविटी का ही है। अगर तुम, मैंने कल भी किसी को समझाया था कि मार्क्स कंपटीशन के ही है। तुमको कितना अच्छा लिखना है वो डिपेंड करेगा तुम्हारे आगे आने वाले या पीछे आने वाली कॉपीज ने कितना अच्छा लिखा है। तुम सोचो कि मैं एक लाइन लिख के छोड़ दूंगा तो हो जाएगा। मार्क्स कंपटीशन के हैं, अच्छा लिखने के मार्क्स नहीं है। मार्क्स है तुमने कितना अच्छा लिखा पहली वाली कॉपीज से, उसके मार्क्स है। अगर ओवरऑल सभी बच्चे कम अच्छा लिखेंगे तो तुमको हो सकता है मार्क्स मिल जाए, बट कंपटीशन को देखते हुए, हमारी क्वालिटी क्लासेस को देखते हुए बहुत से बच्चे अच्छा लिखेंगे ही लिखेंगे, तो ओवरऑल आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक, चलो अब लॉजिस्टिक सेक्टर के सेक्टर है तो अगेन मैं बोलूंगा कि चैलेंजेस हमने जिस तरीके से डिस्कस किए थे वैसे ही आप डिस्कस करें फिर से। सबसे पहले ऑपरेशनल लेवल के चैलेंजेस आप सोचें, कैसे स्टार्ट करोगे? हाउएवर देयर आर सम चैलेंजेस which persist in the logistics sector. The foremost challenges of operational, foremost challenges operational such as, बताओ ऑपरेशनल चैलेंजेस कौन से हैं बेटा? ओवर डिपेंडेंस ऑन रोड्स, वेरी गुड वेरी गुड, ये भी सही है। हम एयरवेज वाटरवेज का कम यूज करते हैं, मल्टी मोडलिटी कम है, लैक ऑफ मल्टी मोडलिटी, अच्छे 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 शब्द, क्या बात। लैक ऑफ ऑल वेदर कनेक्टिविटी, रोड्स, बढ़िया। हाई ओवरहेड कोस्ट, ओवरहेड मतलब खर्चा ज्यादा है, ऊपर का जो खर्चा, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन, ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा है। यस, इनएफिशिएंट वेयर हाउसिंग, लैक ऑफ लॉजिस्टिक हब्स, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस प्लेसेस, फ्लक्चुएशन इन द प्राइजेस ऑफ फ्यूल। गुड। और हाँ, स्टाफ वाला डाल सकते हो आप ऑपरेशनल में, पर क्या स्टाफ का क्या इशू है? अनस्किल्ड एंड इनएडिक्वेट स्टाफ, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है, चेक्स है, ये तुम पॉलिसी लेवल पे डाल सकते हो। जो तुमने बोल रहे हो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रोल, लैक ऑफ कोऑपरेटिव बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ ऑपरेशन में भी हो सकता है, हाँ ऑपरेशन में हो सकता है, ऐसा नहीं। गुड गुड, डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स, 2 days ऑफ, हाँ ठीक है ठीक है। लैक ऑफ डेडिकेटेड कॉरिडोर, ग्लोबल डिसरप्शन, इंटरनेशनल वॉर्स। सर डेटा तो बताओ, डेटा पढ़ा किसी ने? लॉजिस्टिक सेक्टर का, लॉजिस्टिक सेक्टर का 13.5% कार्बन फुटप्रिंट है, ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट में 13% शेयर लॉजिस्टिक सेक्टर का है। और कोई डेटा पढ़ा तुमने घर जाके जो, और क्या था? क्या बात है, जीडीपी में कॉस्ट कितनी लॉजिस्टिक सेक्टर की? 14%। बाकी लोग डेटा क्यों नहीं पढ़े? ऑनलाइन वालों में भी नहीं पढ़ा। यस, लॉजिस्टिक सेक्टर की कितनी वैल्यू आज के टाइम पे? $250 बिलियन की इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर, और 22 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है। बाकी लोग डेटा क्यों नहीं पढ़े?
बस कॉम्प्रहेंशन करा दो, कॉम्प्रहेंशन पहले करा दो, जो पढ़ा उसका डेटा तो याद ही नहीं हो रहा है। कल ऑनलाइन वाले भी सर कॉम्प्रहेंशन करा दो, सीधे इंटरव्यू की तैयारी करा दूं, ट्रेनिंग दे दूं, ट्रेनिंग सीधे जासूस बनने की। छोड़ो कॉम्प्रहेंशन, छोड़ो डेटा, क्या क्या ऐसे वैसे बच्चों का गेम है तो है। डीवी कह रहे डीवी करा दो पहले, पेंशन बनवा दो, इसको पेंशन दे दो पहले। बताओ यार। इसमें सर कैच ये है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना जीडीपी पे, वही जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन की लॉजिस्टिक का, तो ये कैच है। अच्छा, जितना कॉस्ट जीडीपी का है उतना ही कंट्रीब्यूशन है, तो वो जीरो ही हो गया, मतलब न्यूट्रलाइज ही हो गया। अभी इंफ्रा लेवल पे तुम बता सकते हो मुझे इंफ्रा लेवल पे क्या चैलेंजेस है? हालांकि इंफ्रा लेवल पे आपने ऑलरेडी बता दिया है, लैक ऑफ डेडिकेटेड कॉरिडोर्स, रोड्स वगैरह नहीं है, वेयर हाउसिंग नहीं है, हाँ, डोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डोमिनेंस है। हाँ, बात तो सही है, इंफ्रा में कैसे आएगा? कोल्ड स्टोरेज कम है, ये तो आएगा, आएगा ना कोल्ड स्टोरेज। भाई से अप्रूवल ले लिया करो पहले, आएगा नहीं आएगा पर्ची कटवाया करो। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की 38th रैंक है, क्रॉस चेक कर लेना, हमारे एक विद्यार्थी ने बताया है। करेक्ट डेटा बेटा, करेक्ट डेटा है मेंशन इन द नोट्स। 30% या 8%? 13% है। अब किसी जगह 10 भी होता है, वो अपनी अपनी डेटा होता है, अपनी अपनी कंपनीज का, अपने अपने बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज होती है, बट 13% जो मैंने लिखवाया वो सही है। चलो, ये हो गया ऑपरेशनल पॉलिसी इंफ्रा। हाँ, लॉजिस्टिक्स में ये पढ़ा है तुमने? ठीक है, कर सकते हैं। ओवरबर्डन है इस, हाँ, कह सकते हो कि वी नीड टू क्रिएट मोर पोर्ट्स। ऑलरेडी क्लस्टर बर्डन है एग्जिस्टिंग पोर्ट्स पे और रोडवेज पे। लैक ऑफ ट्रांसशिपमेंट्स, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स, ई कॉमर्स पेनिट्रेशन कम है, बस बस। अभी टेक का बताओ, टेक्नोलॉजी लेवल पे क्या चैलेंज है? क्या? एक तो इंडिजिनस हमारा मैपिंग सिस्टम नहीं है, वी आर डिपेंडेंट अपॉन ग्लोबल जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और टेक्नोलॉजिकल लेवल पे क्या दिक्कत है? यस, डिलेज इन फास्टैग, फास्टैग भी इतने ज्यादा ऑपरेशनली काम नहीं कर रहे हैं। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, इफिशिएंट ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, ट्रैकिंग सिस्टम भी इफिशिएंट नहीं है। अब तुम इंडिया पोस्ट पे ट्रैक कर लो, डेटा स्टोरेज की कमी है, रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं है, इंटरनेट इशू है। हाँ, मैपल इज इंडियन मैपिंग सिस्टम बट नोबडी यूजेस इट बिकॉज इट इज नॉट ऑल्सो इफिशिएंट। यूज तो इंसान वही करेगा जो उसके फायदे के लिए है, बट वो फायदा का नहीं है तभी तो कोई यूज नहीं कर रहा है। डिजिटल डिवाइड भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक, लिख लेंगे। पुअर ट्रक कैबिन्स, तुम्हारा लॉजिस्टिक सेक्टर में कुछ है क्या काम वाम? बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल लेवल के वो है, हालांकि अच्छी बात है, होना चाहिए। हाँ? यहां से तो कोई बता ही नहीं रहा है यार, लिख, ये बोलते रहते हैं और ये लिखते रहते हैं। इनको काम दे रखा है बोलने का और इनको दे रखा है लिखने का। चलो, अभी कोई कोई मुझे गवर्नमेंट स्कीम का, अब एक पैराग्राफ तुमको गवर्नमेंट स्कीम का डालना ही है, तो लिख सकते हो कि फर्दर मोर या स्टिल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सेवरल स्कीम्स टू एड्रेस दिस चैलेंजेस सच एज गति शक्ति, भारतमाला, सागरमाला, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, जीएसटी रिफॉर्म्स भी आए हैं, हो सकता है, बिल्कुल है। हाँ, डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल।
लॉजिस्टिक को इजी तो कर रहा है। डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते पूरे देश का आम नागरिक, हो। उड़े देश का आम नागरिक लॉजिस्टिक्स में, हाँ चलो आदमी उड़ाओ कोई बात नहीं, लॉजिस्टिक्स तो लॉजिस्टिक्स है। अब चाहे आदमी उड़े चाहे सामान उड़े। ड्रोन सेक्टर काफी ट्रांसफॉर्म हो रहा है हमारा, बहुत बढ़िया कौशिक, गुड पॉइंट। ड्रोन्स को हम आगे भी और इंप्रूव कर सकते हैं। ड्रोन अब जैसे बहुत सारी कंपनीज डिलीवरी वगैरह ड्रोन से शिपमेंट का सोच रही हैं। ये हो गए तुम्हारे गवर्नमेंट स्कीम का पैराग्राफ, लिख लोगे, लेकिन सॉल्यूशन तो लिखने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बता दो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या क्या सोल्यूशन है, शॉर्ट टर्म बता दो पहले। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर सकते हैं, वाटरवेज यूज कर सकते हैं, हरेसमेंट ऑफ ट्रक ड्राइवर बाय लोकल पुलिस, ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं आप। इसको और बेटर तरीके से लिख सकते हो, हरेसमेंट वाले को, किसको? यही वाला पॉइंट जो हरेसमेंट, हाँ इसमें कह सकते हैं कि हर स्टेट के रूल्स अलग-अलग हैं। दिल्ली में 8 बजे के बाद एंट्री अलाउड की रात के, हाँ, तो इनकंसिस्टेंट रूल्स ऑफ द स्टेट्स लीडिंग टू हरेसमेंट ऑफ ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है, मतलब पर इनकंसिस्टेंट वर्ड का यूज करके बच सकते हैं, है ना। यूनिफाइड पॉलिसी बना सकते हैं। अब इतना स्पेसिफिक नहीं जाना ना कि ये गुड़गांव से इसमें तो जाने ही देते, है ना, फरीदाबाद बॉर्डर पे रोक लेते हैं। इनिशियल लेवल पर पीपीपी मॉडल का यूज हो सकता है, यूज हो सकता है, बिल्कुल यूज हो सकता है, और कर रही है अडानी लॉजिस्टिक्स तो ऑलरेडी। ये कह रहा है सोल्यूशन में क्या है, ऐसे 50 रुपए दे के सेटल कर लो, ये सोल्यूशन है? कह रहा है हर 50 रुपए दे के सेटल हो जाता है मामला। वन स्टॉप पोर्टल्स, सिंगल विंडो क्लियरेंस। मैं तो एक तुम ये भी लिख सकते हो, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ इंडिया पोस्ट। हाँ तुम बोलो। सी पोर्ट्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ लॉन्ग टर्म में डाल, ट्रेड एग्रीमेंट्स भी लॉन्ग टर्म में डाल दो। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बहुत ज्यादा नहीं हो गया, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स का ये, हाँ इंप्रूव्ड इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, स्पेशल रेलवे कॉरिडोर्स, फिर कॉरिडोर। टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन का यूज करते हैं। हाँ ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज इन ट्रैकिंग द कार्गो। लीगल रेमेडीज के बजाय आप ये बोल सकते हो कि वो सिंगल विंडो क्लियरेंस में आ जाएगा। डार्क स्टोर, हाँ डार्क स्टोर, ठीक। ड्रोन पे भी, ड्रोन वाला तो बिल्कुल यूज करना। कौन सा प्रोजेक्ट है? तो उसमें लॉजिस्टिक्स का क्या रोल है? अच्छा, हाँ आईमैक जैसा, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ रिन्यूएबल फ्यूल में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन बनाओ, कंक्लूजन बनाओ भाई। इंटरनल सिक्योरिटी से जबरदस्ती किया जा सकता था, मेरे हिसाब से डायरेक्ट लिंक तो नहीं है। पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें ई-कॉमर्स अमेज़न का यूज करा गया था टू परचेज एल्यूमिनियम फोइल, जिससे आईआईटी का इंटेंट और इंटेंसिफाई हो जाता। बट ये नेगेटिव में हो गया ना। तो हम सोशल मीडिया जितने भी लॉजिस्टिक्स वाले हैं उसको अकाउंटेबल कर सकते हो, लिख सकते हो, अगर बेहतर तरीके से लिख पाओ तो। चैलेंजेस में अकाउंटेबिलिटी का, ठीक है, बस चैलेंजेस तो बहुत है, अब तुम कंक्लूजन बनाओ, फिर टाइम हो गया। कंक्लूजन बनाओ, कंक्लूजन जल्दी। कैसे हंस रहे हो भैया? तुमको रिप्लाई आ गया लगता है।
तुमको आ गया रिप्लाई गुड मॉर्निंग का? हाँ? कह रहा भाई दोज का रिप्लाई आया। बनाओ बनाओ, कंक्लूजन बनाओ। वेरी गुड सूरज। आइडियली कंक्लूजन बनाने के लिए तुमको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। गुड, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड हिमान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात। वेरी गुड वैभव, अर्चित, कौशिक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Logistics sector being the lifeblood of India's growth story should be properly maintained, managed and mainstreamed. Positive measures for modernization of Indian logistics. लाइफलाइन वर्ड का इस्तेमाल इन्होंने किया, आप नर्व सेल का भी कर सकते जैसे भारत ने किया। लॉजिस्टिक्स एंड नर्व सिस्टम which connects demands of cities with products of villages. Demands of cities with products of villages. हाँ बोलिए। So, to sum up, logistics sector play vital, vast and victorious role in making India's 5 trillion economy. Participation of all stakeholders is required for making a robust logistics sector. वेरी गुड। Sir, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड टू ट्रांसफॉर्म लॉजिस्टिक्स सेक्टर फ्रॉम बोटलनेक टू बेंचमार्क। Effective coordination, efficient technology, robust infrastructure is needed to shift bottleneck into benchmark. sir, so from Vasco da Gama to today's space era, logistics holds relevance, also being in a perpetual evolution. This is the reservoir of future potential to connect people and ideas. बढ़िया। Logistics, the cart that pulls the economy, the cart that pulls economy needs timely actions at policy level. ठीक है, बढ़िया। कैसे लॉजिस्टिक्स चाहिए हमें? स्विफ्ट, स्पीडी एंड सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स चाहिए। कैसे चाहिए? स्पीडी, बस। और तीसरा स्विफ्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। स्विफ्ट और स्पीडी में क्या फर्क है? स्विफ्ट रेजोनेट्स विद स्मूथनेस। हाँ हाँ, मतलब स्विफ्ट में ईजनेस आ जाती है, ईजनेस हो गई। हाँ, India's dream of 5 trillion economy is not merely a vision, but a reality where logistics sector acts as a foundational pillar for efficient, effective, and engaging supply chain. हाँ, गुड। क्लास चल की ना, 5 मिनट दो, ठीक है। Logistics sector requires sustainable, strong and swift approach from all stakeholders as it has potential to revolutionize
the India's economic landscape. बहुत बढ़िया, इधर से बोलो और ऐसे बनाओ यार कंक्लूजन। Logistics sector in India is a mechanism which for of developing economy led by inadequate and use of management led to the drawback of the efficiency. This should be amended by economy resilience by adopting key fuels like battery package, better system management. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मुझे लगता है सारा डाल दिया जो मन में आया। बढ़िया। स्विफ्ट, स्पीडी, सस्टेनेबल को आप यूज कर सकते हो। फ्रॉम बोटलनेक टू बेंचमार्क कीवर्ड को यूज कर सकते हो। कैसे करना है हमें? बोटलनेक टू ठीक है। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे कंक्लूजन बनाए कमेंट बॉक्स में। जो कमेंट बॉक्स पढ़ रहा है अभी वो साथ के साथ लिख लीजिए। ऑफलाइन वालों ने भी जो बोला है वो भी एक दूसरे के कंक्लूजन आप लिख लीजिए। लॉजिस्टिक्स आर रोप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन नीड टू बी इवॉल्व फॉर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। बढ़िया, मतलब ओवरऑल जो लिख रहा है, जो इतने दिन से पार्टिसिपेट कर रहा है, बोल रहा है, उसका तो बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हो गया। ये मान के चलो कि आगे और कोई भी टॉपिक आ जाए तो उसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस लेवल पे अपन ने डिस्कस किए हैं इतने सारे इंट्रोडक्शन हर टॉपिक के, बट आगे अभी और टॉपिक बाकी हैं, तो सोचो किस लेवल पे हम लोग पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा जो बच्चे बोल नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको और जरूरत है। ठीक है, और ठीक है, सही है। चलो आज के लिए इतना ही, आज 2 टॉपिक ही करेंगे। थैंक यू। हाँ मयंक, आपका अच्छा है कंक्लूजन बेटा। Which often contributes 30% of Indian economy needs transparent, transformative and temporal support by seeking government interventions. बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया बेटा, बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेवल सबके निकलेंगे पर उसकी के जो डाटा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, मुझे नाम याद हो गए हैं 10-15 जिनका सिलेक्शन होना, जिनके 33 से 35 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। ऐसे नाम मेरे दिमाग में आ चुके हैं। रिजल्ट आएगा, अब आएगा रिजल्ट, आएगा। रिजल्ट का मत छेड़ो, आएगा रिजल्ट, आएगा। बस 1-2 दिन में आ जाएगा। आने में तो 1-2 दिन में आ जाना चाहिए था, 25 तक भी आ जाना चाहिए था। अब ये अक्टूबर का इंतजार, सेकंड वीक। अरे नहीं यार, इतना लेट नहीं जाएगा, आ जाएगा आ जाएगा। थर्ड टेस्ट करेंगे अपलोड।